राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम और आज है गुरुवार। तो अभी मेरी शाम वाली आरती हो गई है और अब जाके मैं कुछ भोग बनाऊंगी। जाके तो मैं आज बनाने जा रही हूँ। मैंने थोड़ी सी रबड़ी पहले ही बना ली थी, थोड़ी सी, ज़्यादा कह सकते, ज़्यादा थिक नहीं करी है, थोड़ी सी वैसी है। और उसके बाद है उसके साथ मैं पुगे बनाऊंगी मीठे वाले। तो जो लोग भी मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो एक बहुत बेसिक कमेंट आता है कि आप मतलब क्या क्या खा सकते हैं मतलब व्रत में। तो मीठे में आप कुछ भी खा सकते हो, जैसे सब्जी कह रही हूँ, मतलब मैं बैठ जाती हूँ पहले। जैसे कि आप दही पराठा खा सकते हो, रबड़ी पूड़ी खा सकते हो और खीर बना सकते हो। जैसे अगर एकादशी नहीं है तो कई बार बृहस्पति को पड़ जाती है तो वो देखकर आप खीर बना सकते हो, चावल की खीर या साबूदाने की खीर बना सकते हो। जैसे आपको अगर कम भूख लगती है तो आपका खीर से भी चल जाएगा। पर मैं सुबह में नहीं खाती हूँ पूरा दिन कुछ, तो शाम को तो मैं थोड़ा सा हैवी लेती हूँ क्योंकि मुझसे जैसे रहा नहीं जाएगा। तो आप ऐसे करके खा सकते हैं। और मतलब मीठे में आप कुछ भी खा सकते हैं, बेसन का हलवा हो गया, सूजी का हलवा हो गया, कुछ भी अन्न खा सकते हो। बस क्या है ना, आपको नमक नहीं खाना है, नमक आज अवॉइड करना है, तो ऐसे खा सकते हो। और कई बार क्या हुआ है, मैंने गुरुवार को, जैसे मेरा गुरुवार को एकादशी पड़ गई है तो मैंने उस दिन अन्न नहीं खाया है। तो ऐसे मैंने 2 बार पढ़ी है, या फिर मतलब 2 ही बार नोटिस करी है या फिर 2 बार पढ़ी है। मतलब 2 बार मैंने ऐसे किया है कि मतलब उस दिन मैंने अन्न नहीं खाया। मैंने सोचा चलो एकादशी का भी बेनिफिट मिल जाएगा। तो ऐसे आप भी कर सकते हैं, तो आप ऐसे खा सकती हैं कुछ भी। और तो बस मैंने सोचा कि आपको आंसर कर दूं, क्योंकि क्या होता है कि जब मैं देखती हूँ उसके बाद फिर नेक्स्ट डे कई बार आपने मेरी देखी मेरी लाइफ कैसी है, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रगल नहीं कहेंगे, मतलब मैं ज़्यादा बिजी होने की वजह से कभी कभार दिमाग से चीज़ें निकल जाती हैं कि किस चीज़ का आंसर करना है। हाँ ठीक है, आ जा। तो ऐसा हो जाता है। और अभी मैंने की है आरती। हाँ बोलो। हाँ इधर का तो मैं लिख लूंगी पर इधर का नहीं लिख। इधर का भी लिख लोगी। देखो क्या होता है, जैसे कि अगस्त की स्पेलिंग लर्न हो गई। अगस्त की। हाँ कौन? तो भोग मैंने बना लिया है और अभी हम चलेंगे, बहुत प्रेम भाव से भोग लगाएंगे। और इसके बाद वाला जो ब्लॉग है वो मैं कंटिन्यू नहीं करूँगी, मतलब अभी वाला वो मैं सीधा आपको सुबह मिलूँगी और उसके बाद फिर दोबारा से स्टार्ट होगा नया ब्लॉग। तो अभी है सुबह का टाइम और मैं नहा के आ गई हूँ और अभी आप देख सकते हैं 5 बज रहे हैं और मैंने नहा लिया है। इससे पहले जो झाड़ू पोछा वगैरह था वो भी हो गया है और भी जो काम थे वो सारे कर लिए हैं। और माधु अशु को जगा के मैंने स्नान करा लिया है और अभी मैं उनको उनके कपड़े पहना दूंगी। और इसके बाद है ना, और जो मंदिर था मंदिर को भी मैंने क्लीन कर लिया है। और उसके बाद मतलब मैंने जब टाइम दिखाया तब उसके बाद मैंने ये सब किया है। और जो माधु बाशु को नहलाना, क्योंकि नहा कर आई हूँ सीधा मैंने, तभी आपको टाइम दिखाया था कि 5 बज रहा है। तो अभी है ना पूजा की पूरी तैयारी कर ली है। तैयारी करने से पहले मैंने सोचा है ना आलू बॉईल करने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि मुझे आज बनाने हैं मठे के आलू। तो मैं लंच में निष्ठू के लिए मठे के आलू बनाने वाली हूँ और आगे मैं बताऊँगी कि निष्ठू का स्कूल की छुट्टी हो गई थी जिस वजह से, फिर भी मैंने बनाए हैं। लेकिन हाँ, और सुबह सुबह मैंने सोचा जल्दी से रख देती हूँ कहीं लेट ना हो जाए, इस वजह से मैंने आलू बॉईल करने के लिए रखे। यहाँ पे मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। तो सुबह के टाइम में जल्दी उठने से कितना फ़ायदा रहता है। और ये जो भी मतलब मैरिड विमेन होती हैं उनको सुबह जल्दी उठना ही चाहिए, क्योंकि देखो अभी क्या ना, जिनके भी बच्चे स्कूल जाते हैं वो तो वैसे भी उठती ही हैं। लेकिन हाँ, मैं तो कहूँगी संडे को भी आप जल्दी उठिए। क्या मतलब एक दिन और थोड़ा सा लेट अगर जाग जाओ, मतलब सो लोगी, तो उससे क्या ही हो जाएगा। तो उससे तो अच्छा है ना डेली अगर जल्दी उठते हैं तो हमारा काम भी टाइम पर हो जाता है
पूरे दिन अगर आप अपना बर्बाद नहीं करना चाहते तो उसके लिए आपको सुबह जल्दी उठना ही पड़ेगा। और मैं यहाँ पे आ गई थी अभी बाहर केले के पेड़ की पूजा करने के लिए। और अभी आप देख सकते हैं मौसम कितना अच्छा है, बहुत मतलब अच्छा था, हवा चल रही थी तेज़ तेज़। और यहाँ पर है ना मैं अभी पूजा कर लूँगी। और मेरा है ना ये जो गेट है बार बार हवा की वजह से बंद हो रहा था। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और तो अभी ना सुबह का जो काम रहता है, आज मैंने ना इतना जल्दी फटाफट सारे काम करे क्योंकि मुझे वॉशरूम भी साफ़ करना था कि वो गंदा हो गया था थोड़ा सा, मतलब उसमें टाइल्स टूट गई थी, इतनी टुकड़ा टूटा हुआ था। तो उसमें ना कल सीमेंट वगैरह लगाया गया रात को, तो बहुत गंदी हो गई थी। और निष्ठू गंदी वॉशरूम बिल्कुल यूज़ नहीं करती, तो मुझे सुबह उठ के जल्दी फटाफट से सारा काम करना पड़ा। और कपड़े पड़े थे जो कल गुरुवार था वो धुले नहीं थे, तो वो भी मुझे आज ही धुलने थे, तो वो सब मैंने धुले। इतना जल्दी मैंने जल्दी सारे काम करे। उसके बाद मैं उसको रेडी करने वाली थी, तभी मैंने मैसेज देख लिया। हाँ, तो मैंने इसको जगा भी दिया था, बस सब ठीक मतलब रूटीन पे चला था। जैसे मैं पूजा करी उसी टाइम मुझे पता चला कि मैसेज आ गया है, तो फिर मैंने आराम से पूजा करी। और अभी मैं आराम से थोड़ा रेडी हो गई हूँ। क्या होता है, मैं तो पहले रेडी होती हूँ इसीलिए क्योंकि मैंने पहले टीका लगाया, फिर मैं रेडी हुई तो मेरा पूरा टीका निकल गया, तो इसी वजह से मैं पहले रेडी हो जाती हूँ तब पूजा करती हूँ। तो जो भी लगता है ना तो वो बना रहता है, तो ऐसे निकल जाता है। और अभी ना मैं जाऊँगी चाय बनाने के लिए। और अब जो काम करना है मुझे बहुत आराम से करना है क्योंकि मेरा झाड़ू पोछा वगैरह, और अभी 6 बज रहा है और मेरा सब कुछ हो चुका है, आलू बॉयल हो गए हैं। अब जाके मैं चाय बनाऊँगी, आराम से बैठ के चाय पीऊँगी और इसके बाद फिर मैं बाद में सब्ज़ी बनाना स्टार्ट करूँगी। और ऐसे मेरा आज का दिन है। तो आज के दिन की शुरुआत हुई तो बहुत बहुत अच्छे से हुई है। और मैं चाहती हूँ कि मेरी जो सुबह की शुरुआत हो हमेशा इसी तरीके से हो, पॉजिटिव वाइब के साथ। क्योंकि है ना सुबह का उठना, सुबह आप जितना जल्दी उठेंगे ना उतना ही ज़्यादा आप रिलैक्स रहेंगे, आपका सारा काम टाइम पर होगा। और तो अच्छा है। अब चलो मैं चाय बना लेती हूँ। तो जब तक चाय बन रही है तब तक मैं माधु अशु को भोग लगा दूंगी। तो यहाँ पे मैंने लिया है मठरी और दूध का भोग लगाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे माधु अशु को दे देंगे और उसके बाद है ना फिर मैं बाद में आराम से बैठ के चाय पीऊँगी। तो आज है ना बहुत मतलब मौसम बहुत ख़राब हो गया था और उसके बाद है ना निष्ठू की छुट्टी हो गई है, तो इस वजह से मैं आराम से भी बैठ के चाय पीऊँगी। क्यों, वैसे तो मैं जब निष्ठू चली जाती है उसके बाद ही चाय पीती हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने उसको आज मैंने नहलाया भी नहीं, मैंने कहा बाद में ही नहाना, थोड़ा लेट। और अभी आराम से बैठ के, और यहाँ पे है ना कल शाम को है ना समोसे बने थे, तो वो समोसे रखे हुए थे तो वही खा रही है। और मुझे जैसे कल जो समोसे थे उसने मतलब एक बाइट ली होगी, और मेरा तो व्रत ही था तो मैंने तो खाया ही नहीं था। और जैसे मुझे भी बहुत कम, बहुत अगर गरम गरम है तो मैं खा लूँगी, वरना ऐसा ना मुझे ठंडे अच्छे नहीं लगते हैं, या फिर मुझे ज़्यादा समोसे की मतलब क्रेविंग कभी हुई ही नहीं है कि मुझे ऐसे लगे कि हाँ मुझे समोसा खाना है। वैसे ही सेम निष्ठू में है कि ऐसा बिल्कुल भी उसको लगता नहीं है कि मतलब चाहिए समोसा। तो अभी रखे हुए थे तो मैंने सोचा चलो चाय के साथ थोड़ा सा खा लेते हैं। तो यहाँ पे ना जो बर्तन थे वो मैंने सारे धुल लिए हैं चाय के, और जो कुकर था जिसमें मैंने आलू बॉयल करे थे वो सब धुल लिया, किचन को पूरा क्लीन कर दिया था। और आज मैं बना रही हूँ, जो मैंने आलू भी बॉयल कर लिए थे क्योंकि मुझे बनाने थे मठे के आलू, जो कि अभी आपने देख ही लिया है। तो यहाँ पे ना मैंने हरी मिर्च कट कर ली है, और इसके साथ जो मैं बेसिक मसाले यूज़ करती हूँ वो सब यूज़ कर बोलूँगी, जैसे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, तो ये सब लूँगी। उसके बाद मैं इसका तड़का लगाऊंगी। तो मैं जब भी सब्ज़ी बनाती हूँ तो सरसों के ऑयल में ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे है ना मैंने ऑयल डाल दिया है, और आज मैं ना कढ़ाई में ना बना के इसको सॉस पैन में बना रही हूँ, क्योंकि ये वाला जो सॉस पैन है ये थोड़ा सा हैवी है तो ये जलता नहीं है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि इसी में बना लेती हूँ, जलेगा तो है नहीं। तो यहाँ पे है ना मैं मठे के आलू बनाऊँगी, और मतलब हमारे यूपी में तो वैसे भी ये फेमस सब्जी है और मुझे अच्छी भी लगती है। और क्या है ना कल तो व्रत भी था, तो आज माधु आशु भी खा लेंगे इसको, क्योंकि आज मैं इसके साथ पराठा बना दूंगी और रोटियां भी बनाऊंगी अपने लिए, क्योंकि मुझे पराठा थोड़ा सा कम पसंद है। और यहाँ पे है ना मैंने अभी सब्जी बना लूँगी।
तो यहाँ पर मेरी सब्जी बन रही है और आज मैं ना आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि जो भी मैरिड वुमेन है उनके अंदर ये होना ही चाहिए। और मैं तो कहूँगी कि हर किसी के अंदर होना चाहिए। जो भी आप, अगर आप एक लेडीज़ हैं तो आपके अंदर तो ज़रूर होना ही चाहिए। पहली बात तो है कि पहला तो मैंने आपको बता ही दिया है कि सुबह आपको जल्दी उठना चाहिए। दूसरी बात है ना कि कभी भी आपको है ना, जैसे कि आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, तो आप जैसे आपने किसी के साथ बोला तो वो क्या होता है ना कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी बात को समझे। हो सकता है कि आपकी कही हुई बातों को कहीं कह दे। तो उससे अच्छा ना कि आप एक ऐसा दोस्त होना चाहिए आपका, आपके चाहे हस्बैंड हो चाहे आपका कोई भी हो, कि वो मतलब आपकी बातों को सुन रहा है तो कम से कम अपने तक ही रखेगा, इधर उधर नहीं करेगा। मैं तो कहूँगी पहली बात किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। खुशी शेयर करो लेकिन दुख कभी किसी के साथ भी शेयर मत करो, क्योंकि इंसान किसी की खुशी से कभी भी खुश नहीं होता और दुख को इधर उधर बांटता है। तो इससे ये कभी ना करें। दूसरी बात है अपना ख्याल रखें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है खुद का ख्याल रखना, क्योंकि खुद खुश हो तभी दूसरों को खुश कर पाओगे। तो दूसरा तो ये हो गया। और तीसरा, आप है ना कभी भी गॉसिप में ना बैठे कि कोई चार लोग आप बातें करें, आप उसमें बैठ रहे हो और चलो आपके मुंह से कुछ नहीं निकल रहा है कि आपको मान के चलिए आपको कुछ कहना नहीं है, लेकिन आपने सुना तो है ही। कभी कभार क्या होता है, सुनी सुनाई बातें होती कभी कभार मुंह से भी निकल सकती हैं। तो मैं तो कहूँगी जहाँ गॉसिप हो रही है वहाँ से भैया बहुत दूर हो जाओ, वही अच्छा है। आप अकेले हो ना, वो ज़्यादा बेटर है कि आप चार मतलब चुगलियाँ चल रही हैं वहाँ पे आप बैठे हो, तो उससे कोई मतलब नहीं बनता है। और एक क्या होता है ना कि आप ऐसी लाइफ जी कर देखना, अगर आपकी ऐसी आदत है कि आप ना आपको एक ऐसे फ्रेंड सर्कल बनाना है, तो आप जैसे कि मान के चलिए पहले आपकी शादी नहीं हुई होती है ना, तब आप ये सब चीज़ें नहीं आती हैं क्योंकि आपने वो सब चीज़ देखा नहीं होता है। लेकिन ये शादी के बाद बहुत सारे लोगों में आ जाता है। और मैं इस चीज़ के लिए ना अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी मानती हूँ। मेरे अंदर ये चीज़ नहीं आई है कि मैं गॉसिप करूँ, मुझे बिल्कुल नहीं। हाँ, मुझे किसी की एक, अगर मान के चलिए कोई इंसान है जिसकी आदत मुझे बुरी लग रही है तो मैं ठीक है मैं बोल दूँगी। पर ऐसे नहीं है कि जहाँ बैठी हूँ वहीं पर मतलब उसके बारे में बातें करें, वो सब ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। और दूसरी बात है ना कि अपने जो होता है ना अपने आप को निखारने के लिए कुछ करें। निखारने का मतलब ये हो जाता है अपनी सेल्फ केयर करना, कि आप उसके थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं। फेस पैक बनाइए, थोड़ा सा लगाइए, अच्छा लगेगा आपको। और थोड़ा सा आप कह सकते हैं अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाइए। जैसे कि आपको लगता है कि मेरी एक ये आदत है जो कि मेरी अच्छी नहीं है, तो आप उसको धीरे 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 उसको छोड़ने की कोशिश करिए। और हर इंसान होता है उसके अंदर कोई ना कोई बुरी आदत तो होती है, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो। कोई भी एक चीज़ हो सकती है कि चलो हाँ, बहुत सारे लोग हैं जिनको लेट उठने की आदत है, तो ठीक है मैं आज से है ना कोशिश करूँगी मैं थोड़ा सा जल्दी उठूँ। और या हो सकता है कि जैसे हमारा बहुत सारे, जैसे मेरे अंदर पहले आदत थी कि मेरे कोई कपड़े हैं तो मैं सोचती कल रख दूँगी कल रख दूँगी, तो वो वहाँ पे मतलब कई टाइम तक रखे हुए हैं। तो वो मैंने अपने अंदर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाई, मैं अपने चीज़ों को है ना संभाल के रखना मैंने शुरुआत करी। आज ये मेरी हैबिट बन गई है कि मेरा घर बहुत साफ़ रहता है और मैं सारी चीज़ों को मतलब मुझे टाइम नहीं लगता है। जैसे मैंने कोई कपड़े पहने और उसको जैसे मुझे दोबारा से उसको रखना है तो मैं रख दूँगी, क्योंकि मुझे है ना फैलाना अच्छा नहीं लगता है। आपने जितना ज़्यादा आप अपने आप को है ना थोड़ा-सा ऐसे फ़ील कराएँगी कि हाँ, ये घर मेरा है, मेरी बॉडी है, मैं इसको चाहे जैसे मतलब रखूँगी वैसे रहेगी, तो वैसे ही है। और आपको अपने अंदर है ना थोड़ा-सा बोल सकते हैं जैसे आपका होता है ना कि हम लोग क्या करते हैं कि हमारा कुछ खाने का मन कर रहा है ना, तो हम अपने लिए नहीं बनाते हैं, बाकी अगर किसी ने कह दिया कि ये खाना तो फटाफट से बना लेते हैं। तो भई अपने आप को क्यों नहीं देना है? मतलब आपको देना चाहिए। जो अगर आपका खाने का कुछ मन कर रहा है तो आपको बनाना चाहिए, क्योंकि देखो बॉडी एक हमारे पेड़ की तरह होती है, हम जितना उसमें पानी देते हैं उतना ही वो ज़्यादा मतलब हरा-भरा रहता है। तो खुद को हरा-भरा रखिए, खूबसूरत बनाइए, अच्छे से रहिए, क्योंकि देखो लाइफ एक बार मिली है। और ऐसे क्या होता है हम अपना खुद का ख्याल नहीं रखते हैं, फिर हम बीमार होते हैं, फिर डल दिखते हैं, फिर अब हमें लगता है कि हम सुंदर नहीं लग रहे हैं। देखो क्या होता है, बॉडी स्ट्रक्चर अपनी जगह है, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, कोई कम है। जैसे मेरी हाइट कम है तो मैं इस चीज़ को लेकर कभी भी माइंड नहीं करती, नहीं है तो नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि मैं लंबी हो जाऊंगी, लेकिन हाँ मैं वो अपनी चीज़ से खुश हूँ। मैं उसको अब जैसे मेरी बॉडी है मैं उसको अच्छे से रखूँगी, मैं अपना ख्याल रखती हूँ। मैं मतलब अपना टाइम टू टाइम मैं ना अपनी केयर करती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है कि जा मान के चलिए मैं अपनी हाइट तो नहीं बढ़ा सकती, लेकिन बाकी चीज़ें जो मैं उसको ठीक कर सकती हूँ। तो हर जो भी लेडीज़ है अपना ख्याल खूब अच्छे से रखें, सुंदर दिखें। सुंदर का देखो कलर से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप किस कलर के हैं, कैसा है। देखो सबके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, वो इग्नोर करें। जो है जैसा है उसको बेटर बनाने की कोशिश करें, तो ऐसा करना चाहिए। जैसे कि मेरे पास आज का
आज मैं बहुत जल्दी फ्री हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो थोड़े से घर के काम ख़त्म कर देती हूँ। जैसे कि ये जो प्लांट वगैरह थे, ये सब मुझे क्लीन करने थे बहुत दिनों से, मतलब थोड़ा-सा, क्योंकि आर्टिफ़िशियल है, थोड़ा-सा धूल वगैरह जम ही जाती है। तो मैंने सोचा है कि इसको थोड़ा-सा क्लीन करने के लिए मैं कई दिन से सोच रही थी। वैसे इतना गंदा कभी नहीं होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा धूल हो गई हो, लेकिन हाँ, होता है ना कि आपको मेरी एक आदत है कि मुझे जिस दिन लगता है कि मैं थोड़ा-सा मैं फ्री हूँ, तो मैं बाकी काम कर लेती हूँ। और जैसे थोड़ा-थोड़ा करके क्लीनिंग करना, ये सब स्टार्ट कर देती हूँ। जैसे कि आपके पास अगर टाइम होगा तो आप अपने ऊपर टाइम दे पाएँगे, अपने घर पे दे पाएँगे। आपका घर मैसी नहीं दिखेगा, क्योंकि अगर आपने अपने घर को जैसे आपके पास टाइम है तो आपने सँभाल के रखा है, खूबसूरत बनाया हुआ है, चाहे जो सामान है वो जगह पर है। वहीं पे अगर आप लेट हो जाओगे तो जहाँ पड़ा है वहाँ पड़ा है, फिर आपको भी तो रेस्ट की ज़रूरत है। भाई बॉडी भी को भी नीड होती है कि रेस्ट की, हाँ भई मुझे रेस्ट करना है। आप ज़बरदस्ती से उससे करवा नहीं सकते हो, तो वही हो जाता है। अगर आप फ्रेश हो, अच्छे अच्छे मूड में हो, सारा कुछ टाइम पर हो रहा है, तो आप अपने घर को टाइम दोगे। तो इस वजह से ना अपने आप को टाइम दो, अपने आप को फिट रखो। और जितना आप अपने आप को फिट रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी बॉडी में एनर्जी रहेगी, आपका घर में आपका काम करने में मन लगेगा। बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, और ये सारी चीज़ें आएँगी आपको खुद से ही, क्योंकि आपको खुद ही स्टेप लेना पड़ेगा, तब जाके आपको सब चीज़ आपकी बेहतर हो पाएगी। तो आप ये सब चीज़ों का ध्यान बहुत अच्छे से रखें और एक खूबसूरत सी लाइफ को जिएँ। तो यहाँ पर मेरा ये मैंने जो आज है ना अपना जो बेडरूम है उसकी जो ज़रूरी वाली क्लीनिंग थी वो कर दी है। अभी मैं झाड़ू लगा दूँगी, क्योंकि मेरा किचन का काम हो ही गया है, सब हो गया है, तो मुझे बस झाड़ू लगानी है, बाकी मेरा सब काम हो चुका है। और तो अभी झाड़ू लगाने के बाद है ना, फिर मैं आज है ना, मैंने एक बार चाय बना ली थी, लेकिन मेरा जब काम हो जाएगा ना मैं दोबारा से चाय बनाऊँगी क्योंकि मैंने ना सुबह वाली जो चाय पी थी तो वो थोड़ी-सी बनी थी, तो मैं ज़्यादा थी नहीं, और मेरी आदत है मैं 2 बार चाय पीती हूँ सुबह-सुबह, क्योंकि मैं थोड़ा-सा लेती हूँ फिर उसके बाद थोड़ी-सी लेती हूँ, तो इस वजह से मैं दोबारा से चाय लूँगी। तो यहाँ पे अभी पूरे घर में झाड़ू लगा दूँगी। वैसे तो गंदा तो नहीं है, लेकिन क्या है ना, मैं जब भी हम कोई बिस्तर वगैरह झाड़ते हैं ना, तो थोड़ा-सा तो गंदा मतलब मिट्टी वगैरह निकल ही आती है। तो यहाँ पे अभी मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है, तो मेरा बेडरूम ऐसा कुछ दिख रहा है क्लीन होने के बाद। क्लीन तो पहले ही रहता है, मतलब है ना, सब मतलब अपनी सारा जो सामान है जगह पे होता है, तो बहुत खूबसूरत लगता है। तो ये रहा मेरा प्यारा सा बेडरूम, और अभी मैंने जो साफ करा है, मैंने सोचा चलो फाइनल में दिखाई देती हूँ कि कैसा लगता है। ये रहा मेरा पूजा रूम। सब मेरी चीज़ें जो भी होती हैं सब जगह पर रहती हैं, तो इससे मुझे भी अच्छा लगता है। कोई बाहर का आता है तो उसको भी देखने से अच्छा लगता है कि हाँ, मैं घर अच्छा रखती हूँ, साफ रखती हूँ, सामने वाले को भी अच्छा लगता है। तो हमें अपना घर हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। और उसके बाद है ना, मेरी किचन भी पूरी तरीके से क्लीन हो गई है। और ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा।